Hello guys, myself Saket Sahu. I again welcome all of you to our ongoing series of capacitance. पिछले एक लेक्चर में हमने बेटा कुछ एग्जांपल डिस्कस किया था बैटरी और कैपेसिटर के बीच में कि बैटरी जब कैपेसिटर से कनेक्ट होती तो क्या होता है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इसी सीरीज में कि यार हमें क्वेश्चन वही लेना। देखो, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इफ इन एग्जांपल नंबर 1 बैटरी रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि भाई ये कैपेसिटर था, इसी टाइप से 50 माइक्रोकूलम चार्ज था, कैपेसिटर उसका 10 माइक्रोफैरेड था, क्या बैटरी लगी थी 10 वोल्ट की, पर ये जो 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे नहीं लगी थी, प्लस पार्ट उधर था माइनस पार्ट इधर था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरी कैसी भी पोलैरिटी हो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहला फंडामेंटल पॉइंट दिमाग में क्या होना चाहिए, होगा क्या। तो हमने सीखा हुआ है, हमें डायरेक्टली जब कैपेसिटेंस क्या होगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कैपेसिटेंस जैसी बैटरी से कनेक्ट होगा तो कैपेसिटेंस के पहले से कुछ पोटेंशियल होगा, अगर वो पोटेंशियल उसकी खुद की पोलैरिटी के साथ बैटरी के बराबर हुआ, मतलब पोलैरिटी के साथ मतलब बैटरी की पोलैरिटी जैसा और बराबर हुआ तो क्या होने वाला है, तो भाई कैपेसिटर और उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। बट अगर कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कम हुआ तो वो बैटरी के बराबर आने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा हुआ तो बैटरी के फिर से बराबर आने की कोशिश करेगा। पर बैटरी अपना पोटेंशियल चेंज करने वाली नहीं है, क्योंकि बैटरी हमारी कैसी है बेटा, वो हमारी आइडियल बैटरी है। तो ये सारे केसेस हमें पता है। तो सबसे पहले हम फाइनल स्टेट देख लेते हैं। फाइनल स्टेट के पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर में पहले से क्या कोई पोटेंशियल है। ऑब्वियस सी बात है, उसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस होने के बाद आपका उस पर चार्ज है तो पोटेंशियल होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल की पहले हम बात कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं इनिशियली, तो इनिशियल केस, इनिशियल में कैपेसिटर Q इनिशियल कितना है इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल इनिशियल, यही तो निकालना है। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल निकलेगा वो उसकी प्लस प्लेट माइनस इनिशियल प्लेट, यही तो निकलेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का। Q इनिशियल आपका 50 माइक्रोकूलम है। फिर से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ -50 क्यों नहीं लिया। तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया कि हम Q ट्रांसफर्ड यूज़ करते हैं। हमने प्लस प्लेट से एक माइनस प्लेट से उठा, एक प्लेट से उठा के +50 डाला होगा दूसरी पे, तो जिस पे आया होगा चार्ज वो +50 हो गया होगा, और जिस पे निकला होगा वो -50। तो ट्रांसफर्ड चार्ज कितना है, वो 50 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो Q ट्रांसफर इज इक्वल टू 50, कैपेसिटेंस अगेन आपको 10 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो ये गया, तो हमारा जो पोटेंशियल इनिशियल आया है कैपेसिटर का वो आ गया बेसिकली 5 वोल्ट। क्या बोलते हो, ठीक है। अब देखा हमने, तो देखा यार बैटरी का पोटेंशियल तो 10 वोल्ट है ना, तो चेंज है, डिफरेंस है। तो मुझे ये बात पता है कि कैपेसिटेंस का पोटेंशियल इतना है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो बैटरी का पोटेंशियल है बेसिकली 10 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। पोलैरिटी की मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि माइनस किधर है प्लस किधर है, मैं सिर्फ इतना डिस्कशन कर रहा हूँ कि अभी मैग्नीट्यूड कितना है बैटरी के पोटेंशियल का, 10 वोल्ट। अब क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन, बैटरी, क्योंकि आइडियल है। तो कैपेसिटर बोलेगा ठीक है भाई साहब, मैं आपके जैसा पोटेंशियल बना लेता हूँ। तो पहले तो मुझे ये चेक करने दो कि भाई मेरे ऊपर अगर मैं आपके जैसा पोटेंशियल बनाता हूँ तो कितना चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज बैटरी बोलेगी कि तुम्हें मेरे जैसा पोटेंशियल बनाना है और मेरे जैसी पोलैरिटी भी रखनी है। बात आपको समझ में आई। तो अब फाइनल स्टेट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं फाइनल स्टेट अगर अपन डिस्कस करें फाइनली तो क्या होने वाला है। फाइनली के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, बैटरी की पोलैरिटी के बराबर ही इसकी प्लेट्स हो जाएंगी। तो हमें बिना सोचे समझे क्या करना है, हमें कैपेसिटर लगाना है, और ये जो कैपेसिटर बेसिकली हम लगा रहे हैं नीचे उसकी बैटरी सेट कर देनी है। ये बैटरी सेट कर दी। अब क्या होने वाला है, कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद बेटा इधर क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 10 वोल्ट पोटेंशियल है इसका। ठीक है, अब क्या होगा, फाइनली भी इधर भी 10 वोल्ट ही होगा और इधर -10 वोल्ट होगा ऑलवेज, मतलब सॉरी मतलब इधर प्लस पोलैरिटी होगी इधर माइनस पोलैरिटी होगी। और क्या होगा कि अगर मैं माइनस वाले को 0 वोल्ट मानता हूं तो इधर पर जंप करके क्या आ जाएगा, देखो आप इस साइड जंप जा रहे हो हाइयर पोटेंशियल की साइड, तो +10 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और +10 वोल्ट ऊपर की साइड ट्रांसफर हो जाएगा, +10 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखो ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल इधर रहेगा, लोअर पोटेंशियल इधर रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, अब
कैपेसिटर बोला चलिए साहब मैंने पोलैरिटी तो आपके जैसी कर ली, पहली कंडीशन मैंने मान ली, दूसरी कंडीशन क्या है, पोटेंशियल भी आपके जैसा, तो पोटेंशियल अपने आप ही हो गया ना। देखो इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस हाइयर माइनस लोअर कितना 10 वोल्ट ही तो पोटेंशियल हो गया, तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गया वो बेसिकली 10 वोल्ट हो गया है। तो देखते हैं अब कैपेसिटर बोलेगा चलिए साहब मैंने ये तो कर लिया आपके जैसा, पर अब मुझे चेक कर लूँ कि मेरा फाइनल चार्ज कितना हो गया है। तो फाइनल चार्ज इधर पर प्लस ऑफ क्यू फाइनल हो जाएगा और इधर माइनस ऑफ क्यू फाइनल हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, क्यू फाइनल निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है सर जो क्यू फाइनल होगा वो होगा कैपेसिटेंस इंटू वी फाइनल। तो क्यू फाइनल जो आ जाएगा बहुत इजीली, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है आपका, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आपका इसके अक्रॉस 10 वोल्ट हो गया है, तो 10 वोल्ट कर दिया अपन ने। तो देखिए क्यू फाइनल अपनी एसआई सीजीएस यूनिट में आ जाएगा 100 माइक्रो जूल्स, क्योंकि ये माइक्रो का माइक्रो फैरड इंटू वोल्ट, ये एसआई यूनिट बन जाएगी, वो बन जाएगी जूल्स। तो ये आ जाएगा क्यू फाइनल, ओहो शिट, माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो माइक्रो कूलम्स, सॉरी, तो माइक्रो कूलम्स आ जाएगा। तो बेटा इस पे फाइनल चार्ज कितना आना चाहिए, माइक्रो कूलम्स, 100 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, चलिए सब कैपेसिटर, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आप यार। चलिए कैपेसिटर बोलेगा कि भाई मुझे समझ में आ गया मेरी फाइनल प्लेट पे कितना होना चाहिए, 100 माइक्रो कूलम। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी 100 आ रहा था, पर वो उस प्लेट पे आ रहा था, उधर प्लस 100 होना चाहिए। अब इधर पर क्यू की वैल्यू कितनी आ रही 100, तो इधर पर प्लस 100 होगा। तो अपन को एनालिसिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो हमें पहले प्लेट्स बनानी पड़ेगी कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर की अगर अपन बात करें, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की कहानी क्या बोलती है कि साहब इनिशियली अगर अपन बात करें, इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटर की इस प्लेट और इस प्लेट पे चार्ज बना दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर आपका चार्ज है कितना, प्लस ऑफ 50, और इधर चार्ज है आपका कितना, मैं सिर्फ ऊपर चार्ज बना देता हूँ, माइनस 50 माइक्रोकूलम, इधर प्लस 50 माइक्रोकूलम। और फाइनल स्टेट में क्या है, देखो फाइनल स्टेट में जो चार्ज है इधर पर, देखो ये इस प्लेट पे इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, तो इधर आएगा प्लस 100 माइक्रोकूलम और इधर आएगा माइनस 100 माइक्रोकूलम। क्या यही स्थिति है। देखो बेटा ध्यान से समझो, अब मैं पूरे चार्जेस बना देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने ये डिजाइन कर दिया है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। आप खुद सोचो, जब इस पे पोटेंशियल कैपेसिटर पे कितना था, पहले अपना चार्ज 50 माइक्रोकूलम था, तो उसका एक पोटेंशियल था जो था 5 वोल्ट, पर जैसे ही उसने 10 वोल्ट अपने अक्रॉस पोटेंशियल करा तो चार्ज आना चाहिए 100, और 100 इस तरीके से आना चाहिए कि यार प्लस 100 इधर आएगा और माइनस 100 किधर आएगा, माइनस इधर आएगा और प्लस इधर आएगा। तो ये कब हो सकता है, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। ये 50 को माइनस 100 बनाना है तो पहले तो इसको 0 करना पड़ेगा और साथ में फिर उसको 100 बनाना पड़ेगा, इजंट इट। तो देखो, तो यहां पर चार्ज कितना फ्लो होना चाहिए, एक तो यहां पर माइनस 50 फ्लो करो, तो माइनस 50 माइक्रोकूलम करने से ये तो 0 हो जाएगा, और फिर साथ में माइनस 100 भी करो ताकि ये माइनस 100 बन जाए। आपको समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो माइनस 50 माइक्रोकूलम करा तो 0 हुआ, और साथ में माइनस 100 माइक्रोकूलम करा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। तो बेटा मैं डायरेक्टली इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर यहाँ से माइनस 150 माइक्रोकूलम जब तक नहीं जाएगा, जैसे ही माइनस 150 जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इसमें से ये ऐड हो जाएगा तो माइनस 100 बन जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जैसे ही माइनस 100 बन गया इधर, उसका इंडक्शन इधर प्लस 100 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अगर माइनस 150 इधर जा रहा है तो आया कहाँ से होगा, आया यहाँ से होगा, तो माइनस 50 में से माइनस 150 निकालोगे तो माइनस 50 माइनस माइनस 150 तो प्लस 100 बन जाएगा ना, तो ये प्लस 100 बन जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, मतलब माइनस 150 आया इधर से होगा और माइनस 150 गया इधर से होगा, ये बात इस तरीके से घूम रहा होगा, तभी तो जाके ये चार्जेस फाइनल बने होंगे। बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, तो देखो जो बैटरी है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर पहले ज़्यादा चार्ज था, अभी कम चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ज़्यादा है पर हो गया नेगेटिव है, तो मतलब बैटरी ने नेगेटिव चार्ज को इधर ट्रांसफ़र करा होगा। बात आपको समझ में आ रही है। देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर देखो उसको समझने वाली बात है, अभी यहाँ पर माइनस 150 कूलम गया। देखो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर, बड़ा ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन है ये। तो देखो इस क्वेश्चन में अब बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी की अगर अपन बात करें, बैटरी, तो देखना ध्यान से, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर, ये आपकी बैटरी ऐसी थी। तो देखो
बेसिकली हम ये आराम से इसको बोल सकते हैं कि जैसे ही स्विच क्लोज करा गया तो इस सिस्टम पे जब यहाँ पर -100 आया माइक्रोकूलम और यहाँ पर +100 माइक्रोकूलम आया, तो बेसिकली माइनस प्लस इस 10 वोल्ट की बैटरी से इधर साइड Q जो डेल्टा Q गया वो गया -150 माइक्रोकूलम, गया कि नहीं गया, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो बैटरी पे जो चार्ज जा रहा है, माइनस चार्ज है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इतने माइनस चार्ज का वर्क बैटरी पर हुआ, क्योंकि जब माइनस से प्लस जाता है तो बैटरी मतलब बैटरी पे काम होता है, बैटरी काम करती है, और अभी यहाँ पर बैटरी पे काम हो रहा है। बेटा देखो इसको दूसरे ट्विस्ट से समझते हैं, अगर -Q इधर जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ +Q इधर गया, बोलो देखो -Q इधर जा रहा है माइनस, तो मैं इसका सीधा मतलब इसको इक्विवेलेंटली और क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ना कि +150 इधर साइड गया, तो इसको मैं बना देता हूँ, ये देखो आप -150 इधर था, है ना। इसको ऐसा बोल देता हूँ कि यार दो तरीकों से शिफ्टिंग हुई, या तो ऐसे लिख सकते हैं और या तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा -150 माइक्रोकूलम इधर जा रहा है, या हम बोल सकते हैं +150 माइक्रोकूलम इधर जा रहा है, बोल सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हम इसको बोल सकते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी ही। देखो सॉरी ये आ जाएगा +150 माइक्रोकूलम, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो देखो -150 इधर जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि +150 इधर जा रहा है, बात आपको समझ में आई। इधर +150 जा रहा है तभी तो -150 इधर जा रहा है ना, इक्वल होगा, ये बात तो समझ में आ रही है। तो देखो अपन बात हमेशा प्लस से करते हैं, तो देखो प्लस चार्ज, क्योंकि अभी तक बैटरी पे जो भी काम करा हमने प्लस चार्ज से करा है, तो प्लस चार्ज से हमें डीलिंग करना इजी है। तो अभी हम जो इसमें लेंगे वो इस वाले पार्ट को लेंगे कि कौन सा, कि हम +150 से डील करेंगे। हमें पता तो चल गया -150 पे, पर हम +150 वाला पार्ट डील करेंगे। तो अब हम जो कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर कि इस पूरे सिस्टम पे ना, अब देखो आपको समझ आता हूं मैं। ये जो है कैपेसिटर था, ये बैटरी थी, माइनस प्लस था, और इस पूरे सिस्टम पे स्विच क्लोज होने के बाद एक्चुअली में 150 माइक्रोकूलम इधर चला गया प्लस में। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100 माइक्रोकूलम आ गया, यहाँ पर -100 माइक्रोकूलम आया, ठीक है, और यहाँ पर +100 माइक्रोकूलम आया। आप समझना बात को, आप इसको एनालिसिस करो। सर ये 150 कूलम आपने जो माना सही है, आप खुद सोचो पहले कितना था यहाँ पर 50, अगर यहाँ से 150 चला गया, देखो 150 चला गया तो कितना बचेगा, 50 तो था, 50 में से माइनस, आप देखो पहले 50 था, 50 में से 150 गया, तो 50 - 150 -100 ही तो बचेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली -100 आ जाएगा, और 150 जाके यहाँ ऐड अप हो जाएगा, तो 150 में -50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, +100 बचेगा, तो +100 अपने आप आ जाएगा। बेटा इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टली इन क्वेश्चंस को डील करा जाता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम डीलिंग करते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं, हमने एनालिसिस कर लिया था -150 पे, पर अब हमने फाइनल कर लिया कि हम प्लस पे डील करेंगे, हम प्लस चार्ज को डील करा रहे हैं बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, बात आपको समझ में आई। तो देखो प्लस क्यों करा रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, जैसे प्लस चार्ज है उसी को अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये प्लस प्लेट है माइनस प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी इधर, तो तभी तो बैटरी काम करेगी, इस प्लस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, पर बैटरी खींच के उधर ले जाएगी तभी तो बैटरी काम कर पाएगी, इसलिए तो मैं प्लस पे काम कर रहा हूं, है ना। कंफ्यूजन देखो आप -50 से 150 से भी कर सकते हो, पर क्यों अननेसेसरी कंफ्यूजन को जगह देनी है अपन, तो अपन बेसिक तरीके से बिल्कुल हैंडल करेंगे इस चीज को प्लस से, ठीक है। अब हमारे सामने पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो गई है। क्या है कि हमें पता है कि वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने जो काम किया वो कितना हुआ दोस्त, वो हुआ सर बैटरी ने कितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करा मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बैटरी, है ना। चलिए साहब, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन जो बैटरी ने करा वो आ जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू डेल्टा Q विच इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब आप समझ रहे हो 1500 माइक्रो जूल्स का वर्क करा बैटरी ने। बैटरी ने कितना काम करा, 1500 माइक्रो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पूरे प्रोसेस में बैटरी ने कितना काम करा, तो बैटरी ने काम करा 1500 माइक्रो जूल्स। पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो पूछा हीट कितनी डिसिपेट होगी, उसके लिए कैपेसिटर की एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो यू इनिशियल कितना है, वो आ जाएगा Q इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C।
Q इनिशियल कितना है, वो है 50। तो हमें पता है, पहले भी हम एनर्जी निकाल चुके हैं, 50 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, ये कितना आएगा, 2 5 125 माइक्रो जूल्स, आई होप सो, है ना। देखो 50 गया और 250 को, ठीक है। और 1 U फाइनल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q फाइनल स्क्वायर बाय 2C। तो देख लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू C कितना, इतना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1500 जूल्स, है ना, ये आ जाएगा 500 माइक्रो जूल्स। तो देखो साहब, तो ये आ गया इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, 125 माइक्रो जूल्स, फाइनल कितनी थी 500 माइक्रो जूल्स। बस अब अपन चेक कर लेते हैं, बैटरी ने काम करा 1500 माइक्रो जूल्स का, बैटरी ने कैपेसिटर पे काम करा 1500 माइक्रो जूल्स का, पर कैपेसिटर का 1500 माइक्रो जूल्स एनर्जी थोड़ी ना बढ़ी, कैपेसिटर की एनर्जी तो 375 जूल्स बनी, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी हुई, डेल्टा यू एक्सेस कितनी हुई कैपेसिटर पे, वो तो हुई 500 माइक्रो जूल्स माइनस 125 माइक्रो जूल्स, तो वो कितनी हुई 375 माइक्रो जूल, इतनी तो एनर्जी हुई डेल्टा यू एक्सेस। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एनर्जी एक्सेस हुई, पर अब अपन को समझना है कि भाई साहब 1500 माइक्रो जूल्स जाना था बैटरी से काम, पर गया कितना सिर्फ एक्सेस में 375, तो रिमेनिंग कहाँ गया, हीट में गया ना दोस्त। तो आपको ये समझना है, हीट बहुत सारी आ जाएगी, देखो तो हीट कितनी आ जाएगी, हीट डिसिपेटेड, इस केस में हीट काफ़ी ज़्यादा आएगी, और डेल्टा एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्क डन, जितना बैटरी ने काम किया, ठीक है, माइनस डेल्टा यू जो भी एक्सेस हुआ, तो वो कितना हुआ, ये आ जाएगा 1500 माइक्रो जूल्स माइनस 375 माइक्रो जूल्स, कितना आ जाएगा ये 5 और 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए, 4 में से 3 गए 1125 माइक्रो जूल्स। आई थिंक कैलकुलेशन सही है, 0 1 0 और 3 4 5, ठीक है। डेल्टा एच देखो, आप खुद सोचो, 1125 माइक्रो जूल्स एनर्जी गई। तो देखो बेटा ध्यान से, 1125 माइक्रो जूल्स, आप खुद सोचो, सिर्फ बैटरी पलटने से कितनी मेहनत हो गई, कितना मतलब हीट का डिफरेंस आ गया। पहले वाले में सिर्फ 125 या 150 कुछ माइक्रो जूल्स आ रहा था, और इसमें 1125। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पर सिर्फ आई थिंक 51 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ बैटरी 150 माइक्रोकूलम पे काम कर रही है। जितना मेहनत करेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी भी तो बर्बाद जाएगी ना, हीट एनर्जी, कोई भी प्रोसेस आइडियल थोड़ी ना होता है। बात आपको समझ में आ रही है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। बेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ, कैपेसिटेंस में हीट कैलकुलेशन, वर्क डन बाय बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।